शीला फोम। सबसे पहले हम इनका जर्नी जानेंगे, फिर हम इनके बिजनेस मॉडल को देखेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, रेवेन्यू जनरेशन देखेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, रिस्क देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट। तो आइए शीला फोम के बारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। शीला फोम इंडिया में अपना फेमस ब्रांड नेम स्लीपवेल के नाम से जानी जाती है। ये कई वैरायटी के मैट्रेसेस, कुशन और भी कई प्रोडक्ट्स बनाती है। इन्होंने 50 साल से अपनी एक्सीलेंस दुनिया के सामने पेश की है और इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इनके ब्रांड नेम पे भरोसा दिलाते हैं। 15 नवंबर 1931 में फ्रीडम फाइटर मोहनलाल गौतम के घर में एक बेटी जन्मी, शीला गौतम। शीला गौतम ने अपना बचपन इलाहाबाद में बिताया। 1969 में इनके पति के देहांत होने के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया था। फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इससे उनके दिन नहीं चले। फिर उन्होंने 1971 में आर्मी रिहैबिलिटेशन की मदद से उन्होंने फोम तैयार करने का लाइसेंस लिया और शुरू कर दी शीला फोम लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका भी मार्केट कैप है 14,295 करोड़। 1975 में इनके बेटे राहुल गौतम ने IIT कानपुर से ग्रेजुएट होते ही कंपनी में काम संभाला और आज वो शीला फोम के मैनेजिंग डायरेक्टर है। 1994 में स्लीपवेल ब्रांड लॉन्च किया गया था। अब आइए बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। शीला फोम लिमिटेड ये मार्केट लीडर के साथ साथ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पॉलीयूरेथेन फोम की इंडिया में। कंपनी के टोटल 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें से इंडिया में 11, ऑस्ट्रेलिया में 5 और स्पेन में 1 है। और एक नया प्लांट जबलपुर मध्य प्रदेश के आसपास इसी साल एंड में ऑपरेशनल हो जाएगा। शीला ब्रांड का फ्लैगशिप ब्रांड जो हम लोगों ने नाम सुना ही है, स्लीपवेल, उसका मार्केट शेयर इंडिया में 20 to 25% है और ऑस्ट्रेलिया में 40% तक का मार्केट शेयर है शीला फोम का। इवन पूरे यूरोप की 1% मैट्रेसेस शीला ग्रुप की स्पेन वाली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाई जाती है। ये कंपनी यूनिक डेवलपर है इन द मैट्रेस एंड फोम इंडस्ट्री, क्योंकि इनके पास वाइड रेंज ऑफ ऑफरिंग्स है अपने कस्टमर्स के लिए, जैसे कि होम कंफर्ट, टेक्निकल फोम एक्सेट्रा। इस कंपनी को बेनिफिट होता है कंबाइंड बिजनेस ऑपरेशन से, मतलब कि होम कंफर्ट प्रोडक्ट्स और उसके अंडरलाइन फोम को साथ में मैन्युफैक्चर करके वो अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक लाते हैं। इसके चलते कंपनी को बाहर किसी एक्सटर्नल सप्लायर से PU फोम की सोर्सिंग करानी नहीं पड़ती है। वो खुद ही PU फोम की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने प्लांट में और फिनिश प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर्स तक क्वालिटी कंफर्टेबल प्रोडक्ट्स ले आते हैं। कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क है और 13,300 से ज्यादा रिटेल डीलर्स भी हैं, 5,400 से ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं और 7,800 से ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी हैं। इनके प्रोडक्ट मिक्स देखें तो मैट्रेस सेगमेंट 42% है, कंफर्ट फोम एंड होम केयर प्रोडक्ट्स 24% है, टेक्निकल फोम 21% है और फर्नीचर फोम 13% है। इन्होंने ओमनी चैनल प्रेजेंस को अपना लिया है, यानी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग भी है, जिससे इनके कस्टमर्स बेस और सॉलिड ब्रांड प्रेजेंस बन गई है। ये अपने कस्टमर्स को अपना फर्नीचर खुद डिजाइन करने का अपॉर्चुनिटी देती है थ्रू वर्चुअल टेक्नोलॉजी। इनका मेन अप्रोच है स्ट्रैटेजी कहिए तो ये कंपनी अपने से रॉ मटेरियल यानी फोम को मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट बना के अपनी ब्रांड बिल्ड करके एक चेन के थ्रू अनऑर्गेनाइज्ड मैट्रेस मार्केट सेगमेंट इंडिया में एक्वायर करना चाहते हैं। ऑफलाइन मोड में ये वेरियस डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपने ब्रांड्स को कस्टमर्स तक ले आते हैं। इंडिया में जैसे हम देखें इनका प्रोडक्ट स्लीपवेल के नाम से बिकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉयस के नाम से बिकते हैं और स्पेन में इंटरस्प्लैश के नाम से बिकते हैं। अब आइए इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंसिस्टेंटली अपने BTL मार्केटिंग को एक्सपैंड करने के एफर्ट दे रहे हैं अपने लीगेसी ब्रांड स्लीपवेल फेरोफोम को प्रमोट करने के लिए। BTL मार्केटिंग जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इसका मतलब होता है बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग, मतलब कि ऐसी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी जहां प्रोडक्ट्स मीडिया में प्रमोट किए जाते हैं अदर देन मेन स्ट्रीम रेडियो एंड टेलीविजन। ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको इस सेगमेंट में फोकस है उन्हें टारगेट करती है। ये कंपनी अपने ई-कॉमर्स के लिए कंटेंट मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी यूज कर रही है इन ऑर्डर टू कैटर द अर्बन पॉपुलेशन। इनके कंटेंट मार्केटिंग सेगमेंट में भी हम 4 सेगमेंट देख सकते हैं। सबसे पहले स्लीप मीडिया, जहां ये कंपनी एक इनिशिएटिव लेती है लोगों को स्लीप के बारे अवेयर करने का, उसके इम्पोर्टेंस को लोगों के बीच ले आने का काम करती है। कैसे हेल्दी स्लीप हैबिट्स लाया जाए उस पर फोकस करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। दूसरा है स्लीप टॉक, जहां वो इंफॉर्मेशन और सजेशन देते हैं हेल्दी स्लीप रूटीन के लिए। तीसरा है योर स्लीप स्टोरी, जो एक कम्युनिटी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने स्लीपिंग स्टोरीज
और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। चौथा है स्लीप एक्सपर्ट, जहां पे एक्सपर्ट से स्लीप एडवाइस लिया जाता है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं। चलिए अब इंडिया के मैट्रेस मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो ये मार्केट 10% के CAGR से ग्रो हो रहा है और 2022 में 180 बिलियन रुपीस के मार्क को क्रॉस किया है। इंडिया में मैट्रेसेस का मार्केट बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें से ब्रांडेड या ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर सिर्फ 40% पे है और 60% लोकल शेयर है, जो मेनली कॉटन के मैट्रेसेस बेचते हैं। इंडिया में टोटल 25 प्लेयर्स है ब्रांडेड मार्केट में, जिनमें से स्लीपवेल सबसे डोमिनेंट प्लेयर है और उसके बाद आता है कर्लॉन। इंडिया में जनरली 3 टाइप्स ऑफ मैट्रेसेस बिकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा शेयर है पीयू फोम मैट्रेस का, जो है 50% का। सेकेंड लार्जेस्ट कैटेगरी है रबराइज्ड कॉइल मैट्रेस, जो कि है 28% करेंटली, और इसका मार्केट डिक्लाइन हो रहा है 2 रीजन की वजह से। एक तो रबर का कॉस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और दूसरा रबर मैट्रेस ओवर द टाइम सैगी हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है स्प्रिंग मैट्रेसेस की, जो है 22% और इसका मार्केट भी ग्रोइंग है। कंपनी के रेवेन्यू पे नजर डालें तो रीजन वाइज सबसे ज्यादा रेवेन्यू ऑलमोस्ट 70% का इंडिया से आता है, वही 15% का ऑस्ट्रेलिया से आता है और बाकी का 15% यूरोप से आता है। इंडिया में 21% का रेवेन्यू टेक्निकल फोम से आता है, 79% का रेवेन्यू होम कंफर्ट लाइन से आता है। वही अगर पिछले 5 सालों के रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखें तो ये 11% के CAGR से बढ़ी है और EBITDA ग्रोथ देखें तो 10% के CAGR से ग्रो हुई है। कैश कन्वर्जन साइकिल एज ऑफ मार्च 2021 देखें तो ये 33 डेज है। अब हम स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। इनके इनोवेटिव प्रोडक्ट, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फोमिंग ऑपरेशन, नेटवर्क एंड ग्लोबल ऑपरेशन इनके काफी अच्छे स्ट्रेंथ है। इनके वीकनेस देखें तो लो इंटरनेशनल प्रेजेंस, पुअर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, रिलायंस ऑन इंडियन मार्केट फॉर मेजर रेवेन्यू जनरेशन इनकी वीकनेस है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ओमनी चैनल अप्रोच अपनाने के चलते सोशल मीडिया के थ्रू ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर सकते हैं ये लोग और ओवरसी एक्सपेंशन का भी काफी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। थ्रेट्स की बात करें तो इनका सबसे बड़ा थ्रेट है फोम को रिसाइकिल करना। ये बहुत ही टफ प्रोसेस है और ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते हैं, तो इसके चलते एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड डैमेज भी एक इशू बन जाती है, सिंस फोम वेट में तो हल्का होता है लेकिन काफी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की और डैमेज की भी चांसेस रह जाती है। कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क देखें तो कोविड-19 के वेरिएंट्स के आने के चलते इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते कंपनी के बिजनेस ग्रोथ में रिस्क आने की संभावना बनी हुई है। दूसरा कंपटीशन रिस्क देखें तो ये मैट्रेस मार्केट अभी तक काफी अनऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में, जिससे कि न्यू स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के आने के चलते अपॉर्चुनिटी बनी हुई है मार्केट ग्रोथ की, जिसके चलते कंपनी कंपटीशन फेस कर सकती है अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेंटेन नहीं हुई तो। तीसरा रॉ मटेरियल रिस्क है। उसकी बात करें तो ये कंपनी लार्जली डिपेंड है ऑन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल पे, जो बाहर से इंपोर्ट होके आती है फॉर फोम मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर इनके सप्लाई पे कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है तो वो एडवर्सली सप्लाई और प्रोडक्ट क्वालिटी में इफेक्ट ला सकती है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंटरी रिस्क। बहुत ज्यादा इन्वेंटरी अगर पाइल अप हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ अनसक्सेसफुल मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो कंपनी के ऑपरेशन के लिए भी ये एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले स्लीपवेल के बारे में। धन्यवाद।